मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस द्वारा आयोजित पुलिस लाइन के होली मिलन कार्यक्रम में सहभागिता की। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के जज्बे की तारीफ भी की। 14 मार्च को होली पर्व में ड्यूटी करने के बाद आज 15 मार्च शनिवार को उज्जैन के पुलिस बल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और एसपी प्रदीप शर्मा के साथ पुलिस लाइन पर जमकर होली खेली। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुलिस लाइन पर पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए उनके धैर्य और कठिन परिश्रम की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की कर्तव्य निष्ठा के कारण ही समाज में सकारात्मकता के भाव रहते हैं। विषम परिस्थितियों में भी पुलिस द्वारा जो सेवाएं समाज को दी जाती है वह अनुकरणीय है। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और अपने मातहतों के साथ जमकर रंग खेला। पुलिसकर्मी भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्यमंत्री को होली के इस मौके पर अपने बीच पाकर बेहद खुश दिखाई दिए। वैसे उज्जैन पुलिस लाइन में होने वाली क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध होली होती है। 14 मार्च को होली पर्व के साथ जुम्मे की नमाज भी अदा की गई। ऐसे में पुलिस को कानून व्यवस्था बनाने में विशेष सतर्कता बरतनी पड़ी। पुलिस लाइन पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस कर्मियों के अलावा महिला पुलिस अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों ने पारिवारिक माहौल में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। प्रकार का संघर्ष भी है, चुनौती भी है और ये आपके माध्यम से त्योहार की ये जो आनंद मनता है सच अर्थ में आम समाज के बीच सुरक्षा की दीवार खड़ी करके अपने शरीर पर सब प्रकार के कष्ट झेल करके समाज को अनुकूलता प्रदान करने वाले अगर कोई जीवित दीवार, मानव दीवार के नाते से तो वो पुलिसकर्मी में आप उस नाते से केवल होली नहीं, क्या होली क्या दिवाली, सारे त्योहार पे अपने घरों से दूर रह करके दूसरे के घर के आनंद को महसूस करके अपने घर के छोटे बच्चों का भी चेहरा ध्यान में आता होगा, परिवार भी याद आता होगा, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के मन के भाव भी आते होंगे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे इन सारे मामलों में हमारे सुरक्षा कर्मियों ने सदैव अपनी आशा आकांक्षा के अनुसार समाज की उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, जिसके कारण से आप सबका विशेष सम्मान है, आप सबका विशेष स्थान है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। होली और होली के बाद की हमारी दूसरे दिन की ये जो पड़वा के लिए पूरा देश प्रदेश अलग प्रकार के वातावरण में डूबा था, ऐसे में आप सब कुछ भूल करके अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते रहे। और कष्ट तब बढ़ जाता है कि जब ऐसी होली का त्यौहार हो और ऐसी अलग प्रकार की चुनौती हो, उज्जैन जैसा जगह हो और सीएम और ऊपर आ जाए तो आफत डबल हो जाती है। हम आप लोगों से नहीं पढ़ सकते, लेकिन वीवीआईपी आ जाए तो डबल संकट हो जाता है। कुछ करो तो आफत, नहीं करो तो आफत। ऐसा लगता है कब आफत जाए तो अपन आनंद मनाए। हमारे सबके सामने, लेकिन अब मैं भी क्या करूं, मेरा भी निवास यही है, ये तुमको हमको साथ में निपटना। कार्यक्रम भी अचानक बनते, कहीं आगे बनते, कहीं पीछे बनते, कोई इधर पकड़ ले, कोई उधर पकड़ ले। तो आपको दिखाता हूँ, आँख उधर पकड़ता हूँ, हाथ मालूम पड़ा बीच में से रास्ता निकालो। इधर ज़्यादा झंझट हो जाएगी तो अगली बार हाथ जोड़ने जाऊँगा तो दिक्कत मेरे को हो जाएगी। तो बैलेंस भी करना है, आप सबकी ड्यूटी भी निभाना है, सुरक्षा का काम भी देखना है। लेकिन सच में आपकी ड्यूटी के लिए अपने तरफ से सैल्यूट करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। बल्कि ये भाईचारे, प्रेम, सद्भाव और होली पे हमारे लिए और ड्यूटी तब बढ़ जाती जब जुम्मा भी हो। हमारे भाई बहन, मुस्लिम भाई बहनों का अपना त्यौहार भी है। ऐसे में हम उनके लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए ये अनुकूल माहौल बनाते हैं। कल एक दुखद घटना भी इंदौर में हुई है। हमारे बीच के टीआई संजय पाठक जी का हृदयघात से निधन हुआ। वो अपनी ड्यूटी की दक्षता के कारण से मैं उनको भी परमात्मा से कामना करता हूँ उनको मोक्ष प्रदान करे। परिवार में शोक की इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं, ऐसा
लेकिन ये तो मानव का अंदर का एक परमात्मा बैठा, वो कब उड़ जाए पता नहीं चलता, कहाँ से उड़ जाए, कैसे चला जाए। लेकिन ये अगर ड्यूटी पे होता तो हमारी उसके प्रति एक अलग प्रकार की दृष्टि भी बन जाती, एक सम्मान भी मिलता है। ड्यूटी पे जवान अगर कोई अपनी ड्यूटी के दरमियान इस टाइप की घटना से घटता तो हमारा शोक भी बढ़ जाता है। लेकिन मैं अपनी इस दक्षता को प्रणाम भी करता हूं कि हर हालत में आपकी ये छोड़ो कोविड के समय की ड्यूटी, वाकई में मेरा दिल आज भी इस बात के लिए ऐसे अज्ञात भय से जिससे सारा संसार डरा हुआ था, ऐसे में अगर सड़क पे कोई था तो पुलिस के जवान थे, सब स्वच्छता कर्मी थे, वाकई वो अद्भुत लोग। उस कठिन दौर में कई सारे हमारे अपने बड़े जवान, छोटे बड़े अधिकारी, छोटे जवान, सभी में से सब ने जैसे जैसे भी अपनी ड्यूटी अदा की। इसी कारण से हमको सदैव अपनी भारतीय पुलिस पे गर्व है। यह गौरव की बात है, यह आनंद की बात है। जब सरकार के लेवल पे बात होती है तो ये कई सारे मसले, मुझे बड़ा मजा आता है। आपने भी देखा होगा, हमारे बैंड कर्मियों के लिए भी पता नहीं, आज़ादी के पहले तो हर जिले हर स्टेट में बैंड थे पुलिस के, धीरे धीरे कब गायब होगा पता ही नहीं चला। लेकिन हमको जल्दी समझ में आ गई कि हमारा उज्जैन का महाकाल का बैंड चला गया, एक एक करके सब रिटायर्ड हो गए। फिर लगा कि बैंड कोई हमारे मनोरंजन का नहीं, बैंड पुलिस का गौरव और गर्व देने वाला है। बैंड से 26 जनवरी 15 अगस्त का गौरव अलग प्रकार से दिखता है, उसका एहसास अलग होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं जब मंत्री था, मंत्री करके जब इस बात को रखा कि नहीं हमको बैंड खड़े करना चाहिए, तो बैंड के लिए सरकारी झंझट इतनी सारी है कि पद कहाँ से लाओ, मंजूरी लाओ, फाइनेंस पे जाओ, ये करो वो करो, पता नहीं कितनी प्रकार की जरूरत है। लेकिन जैसे बाबा महाकाल का एक आशीर्वाद है कि इच्छा शक्ति अच्छी हो तो रास्ता निकल जाता है। उज्जैन पुलिस में जब मैंने पिछले अधिकारियों से बात की, यहाँ के जवानों को बात की, और मुझे इस बात की प्रसन्नता के बगैर कोई फाइनेंशियली व्यवस्था खड़े करे, हमने अपने बलबूते पर उज्जैन में पुलिस बैंड तैयार कर लिया था। ये बड़ा अनोखा अलग प्रकार का उदाहरण बना। प्रदेश क्यों बचना चाहिए, तो सारे प्रदेश में ही खड़ा करवा दिया, हर जगह खड़ा कर दिया, और हर जगह पदों का भी सृजन कर दिया। पदों के बाद में प्रमोशन के और बहुत सारे कारण बनते हैं, वो सारी चीज़ें खड़ी कर दी, जिसके बलबूते पर अब हमारे लिए ये मुझे लगता है कि अगर आंकड़ा देखेंगे तो एक साथ एक बार में पूरे देश का कोई प्रदेश का ऐसा कोई पुलिस का महकमा नहीं होगा जहां हर जिले के लिए पुलिस बैंड एक झटके में दे दिया। ये केवल मध्य प्रदेश से मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और कई कारण से जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये भी देख रहा हूँ कि हमारे बीच में भर्तियों की बात आ रही है, तो भर्तियों की दृष्टि से भी पुलिस की भर्ती सब इंस्पेक्टर की तो 10-15 साल से बंद पड़ी थी, और कई प्रकार के हमारे दूसरे भी कष्ट थे। हमने पुलिस के जवानों की भर्ती भी कर दी, 6000 या 600 के तो रिजल्ट परसों आए 2 दिन पहले ही, और 8500 की फिर भर्ती निकाल रहा है। सभी प्रकार के पदों की भर्ती निकाल रहा है। सभी प्रकार के हमारे पुलिस जवानों को लेकर के जो बीच की कठिनाइयाँ सब खत्म कर रहे हैं। केवल पुलिस के नहीं, सभी विभागों को ढूंढ करके ऐसे जो हमारे लंबित मसले हैं उन मसलों का निराकरण करना, ये हम सब की दक्षता भी, जरूरत भी। इसको सबसे पहली प्राथमिकता के आधार पर हमने इसको आगे बढ़ाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं जवानों की भर्ती की बात कर रहा हूँ, जब अधिकारियों की भर्ती की बात कर रहा हूँ, तो उनकी निजी जिंदगी में भी हमने मीटिंग के साथ ही शुरुआत की और कोशिश की कि आपके अपने जीवन के भी, अपने स्वयं के मकान के लिए भी, आपको ऐसा लगता था कि 20,000 का खर्चा हो गया तो पुलिस पर जांच बैठ जाती थी, कहाँ से खर्चा कर दिया, क्या कर दिया, जबरदस्ती की झंझट। कोई दूसरे सिविलियन कितने भी खर्चे करते, कोई पूछने वाला नहीं। अनुशासन का अपना महत्व है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने पिछले समय कुछ करी थी, कुछ बनाया क्या इसमें, आगे कुछ छूट मिली क्या, कितने की मिली है? मैं तो कह रहा इनके घर के मकान के हमारे लिए प्लान हम प्रदेश भर में बनवा रहे हैं कि पुलिस जवान का एक मुश्किल होती है कि उनकी परमिशन, उनकी झंझट बहुत सारी होती है। मैंने मीटिंग ली थी होम में और निर्देश दिए कि भाई ये अवैध मकान, अवैध कॉलोनी में पुलिस को मजबूरी में मकान लेना पड़ता है, क्योंकि वो औपचारिक परमिशन होने में बहुत झंझट हो जाती है। पता नहीं क्या, थोड़े बड़े अधिकारी दया रखा करो, वही छोटे वाले तो ऐसा क्या करवा ये तो रखते हैं, इनकी बात नहीं, मैं दूसरों के लिए कह रहा हूँ। हमारे लिए तो सबके लिए एक जैसी बात है, लेकिन ये बात सही है कि सहानुभूति पूर्वक पुलिस की अपनी भावनाओं को भी हम
अंगीकार कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। क्योंकि आखिरकार हमारे जवान, उनके जीवन में जब वो नई भर्ती होती है, ऐसे में मकान मिल जाए तो परिवार के साथ एक पूंजी बन जाती है घर के अंदर। कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश की पुलिस के लिए भी अपना हाउसिंग का प्लान बनाए और आपको मकान दिलवाए, इस दिशा में हम लगे और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ के प्रबंधन के लिए भी एसपी साहब ने बताया है कि यहाँ भी किसी को कोई क्वार्टर की दिक्कत नहीं आएगी, बाकी जगह भी नहीं आएगी। इस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं और भी कई सारी स्कीम लेके चल रहे हैं जिसका लाभ अपने को मिलेगा। आज तो होली का आनंद है। मैं तो सोच रहा था मैं भाषण दूंगा और तुम गाना वाना बजाते रहोगे, बढ़िया होली होली का कुछ बजाते रहो, है ना। गाना मतलब तुमको गाना नहीं, इनको बैंड बजाना है। क्या है, मेरी अपनी ओर से एक बार फिर होली के अवसर पर आप सबको मंगल कामना, बधाई। और खास करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के अंदर मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान बन रही है, एक अलग प्रकार का समय चल रहा है। होली मनाई गई, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। आज ये कर्तव्य निष्ठा की मिसाल 2 दिन के बाद पुलिस अपनी होली मनाएगी। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में जब वो जा रहे थे तो यहाँ पर उपस्थित हुए और हमें सभी पुलिसकर्मियों के साथ, अधिकारियों के साथ उन्होंने होली खेली। वाटर कैनन के साथ उन्होंने हमारे साथ होली खेली, रंगों के साथ होली खेली, फूलों के साथ होली खेली। पूरे पुलिस परिवार ने उन पर पुष्प वर्षा करी और उन्होंने पूरे पुलिस परिवार पे पुष्प वर्षा की और हमारा साहस और हिम्मत बढ़ाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को होली और रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने करीब 750 करोड़ रुपए सेहत मद के दौरान सभी के लिए आवास बन सके, ये कई प्रोजेक्ट 37 प्रोजेक्ट्स उन्होंने स्वीकृत किए। इसी के साथ मुझे निर्देशित किया गया है कि सभी पुलिसकर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था हो। ऐसी एक योजना तत्काल बनाई जाए जिसके माध्यम से हर पुलिसकर्मी के लिए स्वयं का आवास हो।